जरूरत नहीं है, तो ही स्थिति हो सकती है। बहुत ठीक है। ओके बॉस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो राज्य की राज्यपालिका शक्ति होगी राज्यपाल की, तो वो राज्यपाल में निहित होगी। इस बात का मतलब क्या है कि वो किस में निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। और राज्यपाल या तो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से, यानी अपने सबॉर्डिनेट्स के माध्यम से शासन को कर सकता है। ये बात वहां पर लागू हो जाएगी। इसकी कार्यपाली शक्तिका में कौन सी बात आती है? तो कार्यपाली शक्तिका में इसकी बात आएगी, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति, मंत्री परिषद की नियुक्ति। आर्टिकल आप बताएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, आर्टिकल आपको बताना है ये, ठीक है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय बाय गवर्नर। बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छा जाना कि भैया मुख्यमंत्री जो है हमारे, जैसे कि वहाँ पर हमने केंद्र में पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया था, केंद्र में जब हमने इसको पढ़ा था तो केंद्र में क्या होता था, जो मंत्री परिषद होती थी वो होती थी किसमें? आपका 75 में। तो बहुत सारे साथियों ने इसमें 89 जोड़ लिया खुद ही, तो 89 जोड़ के क्या आ गया आपका? 164 आ गया। बहुत कॉमन सी चीज़ होगी, इतने जोड़ की उम्मीद तो आपसे करूंगा। देखो कई साथियों को जोड़ भी नहीं आते हैं, तो उन्होंने जोड़ भी गलत कर दिए हैं। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं, देखो अगर आप 74 से कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका मतलब आप 74 नहीं जानते हैं। फिर 74 में तो ये बात की गई है कि आपका राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी, राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी, वहां पर तो ये बात की गई है, ठीक है। क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति होगी। विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है, विश्वविद्यालय का कौन होगा ये? विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है, कुलाधिपति होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो साथी आपका, तो उसका एक कुलाधिपति होता है जो उसका चीफ होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे? कुलाधिपति होता है, यानी द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इज इज गवर्नर। अब देखो यहाँ पर एक बात आएगी, अब ये खुद तो हो जाएगा कुलाधिपति, लेकिन कभी भी अगर उप कुलाधिपति की नियुक्ति की बात है, उसको नोट ही कर लेना आप, ठीक है। उप कुलाधिपति की नियुक्ति कौन करेगा? यानी वाइस चांसलर की, उप कुलाधिपति की नियुक्ति, जो दूसरे नंबर का पद होगा किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। प्रबंधन में एक पद होता है, सबसे बड़ा चांसलर होता है, चांसलर स्वयं गवर्नर होगा, लेकिन उप कुलाधिपति की नियुक्ति जो होगी, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, ये किसके द्वारा होगी? ये गवर्नर के द्वारा होगी, राज्यपाल द्वारा होगी। इस शक्ति को क्या राज्य सरकारें विधि बना करके छीन सकती हैं? जैसा कि वेस्ट बंगाल में हो गया, पश्चिम बंगाल में हो गया, उन्होंने इस शक्ति को वहां से छीन लिया उनसे। तो अलग अलग स्टेट में जनरली ये होता है, ओके। विश्वविद्यालय का कुलाधिपति वो होता है। तीसरी बात क्या है आपका? राज्य निर्वाचन आयोग जो होगा हमारा, राज्य निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराता है राज्य में, निर्वाचन आयोग में जितने भी सदस्य होंगे या अध्यक्ष होंगे, वो भी तो, अध्यक्ष भी तो सदस्य ही होता है उसका, तो उनकी नियुक्ति होगी, ठीक है। क्या बोलेंगे? अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स इन स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगली बात क्या होगी राज्य में? ऐसे ही राज्य में बात होगी राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। ये सब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 243 में आगे चल के, अभी आप सिर्फ नोट कर लीजिए, या लिख भी सकते हैं आप चाहें तो, मत लिखिए, 243 आई है, आगे चल के पढ़ेंगे इसको। स्टेट फाइनेंस कमीशन, अभी जस्ट जस्ट एक आइडिया रखिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन में जो भी साथी आपका नियुक्तियां होंगी, या आपका जो राज्य लोक सेवा आयोग होगा,
भाई एक तो आपका संघ लोक सेवा आयोग होता है जिसको हम बोलते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। ऐसे ही स्टेट में क्या होता है, आपका पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। जैसे यूपी में जो कौन सा पब्लिक सर्विस कमीशन है आपको लिखना है एक बार, या बिहार में कौन सा पब्लिक सर्विस कमीशन है ये आपको लिखना है। या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मुझे आप बताइए, और भी वेस्ट बंगाल से अगर आप हैं, मध्य प्रदेश से, अपने जो वहाँ पर आपका राज्य लोक सेवा आयोग है उसका क्या नाम है? ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग, जो राज्य लोक सेवा आयोग होगा, लोक सेवा आयोग, उसमें सदस्यों की नियुक्ति, तो यहाँ भी राज्य वित्त आयोग में भी सदस्यों की नियुक्ति होगी। ठीक है, सिर्फ इतना लिख देता हूँ अभी तो मैं, राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात आपका स्टेट पीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, है ना। एक आपका याद रख लेना, क्या बोला मैंने आपसे, राज्य सरकार के जितने भी कार्य होंगे इसके नाम से होंगे, राज्य सरकार के कार्य कार्य राज्यपाल के नाम से। ऑल फंक्शनिंग ऑफ स्टेट विल बी द नेम ऑफ गवर्नर, राज्यपाल के नाम से। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से हमने आपको बताए थे, यहाँ पर आर्टिकल 166 से होते हैं राज्यपाल के नाम से। वहाँ पर 77 से, इस बार SCCGL पूछा गया था ना प्रीलिम्स में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था 2024 में, कि केंद्र सरकार के सभी कार्य किसके नाम से हुए माने जाते हैं। तो केंद्र में माने जाते हैं राष्ट्रपति के नाम से, और राज्य के माने जाते हैं राज्यपाल के नाम। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने सारे आयोग बताए भैया। यूपी का कई साथियों ने यूपीएससी लिख दिया है, तो इसका मतलब तो गलत बात हो गई, कहते हुए भी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है यूपीएससी, वो संघ का है। राज्य में यूपी आपका पीएससी होता है, क्या बोलेंगे, यूपी पीएससी। इसको हम कई बार जनरली यूपी पीसीएस बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है, यूपी पीएससी। क्या होता है, यूपी पीएससी, पीएससी को अलग ना करें, पीसीएस ना करें, क्योंकि पब्लिक कमीशन सर्विसेज नहीं होता, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ठीक है, जैसे यूपीएससी पीएससी, ऐसे ही बोला यूपी पीएससी, ऐसी एमपी पीएससी। ठीक है, यूके उत्तराखंड का होगा, वेस्ट बंगाल का होगा तो वेस्ट बंगाल के नाम से, किसी भी स्टेट का हो तो उसको पीएससी रखिए नाम को, है ना, स्टेट पीएससी होते हैं। तो ये सब किसके अधिकार में होंगे, तो आप बोलेंगे भैया ये सब हमारे आर्टिकल 154 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है। ठीक है, आर्टिकल 155 में क्या बताया मैंने आपको, तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा कि क्या राज्यपाल के लिए कोई चुनाव होता है? अभी आपने सुना कंडक्ट होता हुआ कोई चुनाव, जैसे हमने राष्ट्रपति की प्रक्रिया भी आपको बता दी थी कि राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होंगे वो किस प्रकार से होंगे, कौन कौन भाग लेता है, कि उसमें आपका आपका हमने आपको बताया था कि जितने भी लोग होंगे नॉमिनेटेड भाग नहीं लेते। लेकिन अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें यहाँ पर आर्टिकल 155, कौन, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर किसके द्वारा होगी, तो याद रख लेना इसकी जो नियुक्ति होती है वो आपका बाई प्रेसिडेंट होती है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा होती है। अब किस व्यक्ति को चुना जाए, ऐसा हमारे संविधान में व्याख्या नहीं की कि भाई कौन व्यक्ति राज्यपाल बनेगा, तो अभी हम आगे बताएंगे उसके लिए हालांकि, लेकिन कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया कि किस विधि से राज्यपाल को चुना जाएगा। सिर्फ क्या होगा, राज्यपाल को इसके लिए रिपोर्ट आई थी सिर्फ 1983 में सरकारी आयोग की। ठीक है, उसका कुछ हम एक बेस बना सकते हैं। इसके लिए 1983 में क्या थी, एक सरकारिया आयोग की रिपोर्ट थी। सरकारिया आयोग गठित हुआ केंद्र राज्य सरकारों के बीच में संबंध के लिए, सरकारिया आयोग, सरकारिया कमीशन, सरकारिया आयोग। तो ये जो सरकारिया कमीशन है 1983 का, इसने कुछ चीज़ें कही। इसने कहा एक तो भाई आप जब राज्यपाल को नियुक्त करें तो हमेशा मुख्यमंत्री से सलाह लें। यूपी में अगर आप किसी को राज्यपाल बनाने जा रहे हैं तो यूपी के मुख्यमंत्री से सलाह ले लें एक बार, एडवाइस फ्रॉम पीएम। पहले नहीं था ये, कब से किया गया है, 1983 से। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका मतलब राजनीति से कोई लेना देना ना हो, तटस्थ व्यक्ति हो। तटस्थ का मतलब होता है न्यूट्रल। पता चले आपने जिसको राज्यपाल बनाया है और वो विपक्ष से ही रुचि रखता है, विपक्ष से ही उसके अच्छे संबंध हैं, है ना, तो उस तरह के व्यक्ति को आप बना देंगे, या जो चलती हुई सरकार है उससे अच्छे संबंध रखता हो, यानी किसी को लाभ ना पहुंचाए। कैसा व्यक्ति होना चाहिए, वो एक न्यूट्रल व्यक्ति होना चाहिए। कैसा व्यक्ति होना चाहिए, न्यूट्रल। ठीक है,
और इन्होंने कहा कि आपका भाई ऐसा हो सकता है कि उसका कोई है, क्या बोलेंगे, राजनीति से संबंध ना हो, राजनीति से उसका संबंध ना हो, नॉट रिलेटिंग टू द पॉलिटिक्स, राजनीति से उसका संबंध ना हो, उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कभी पता चले राजनीति से संबंधित है, तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। और एक बात और उन्होंने कही थी कि भाई राजनीति से संबंध ना हो, आप ऐसा नहीं है कि आज इनको राज्यपाल नियुक्त कर दिया आपने किसी व्यक्ति को तो अब कभी आप उसको हटाने लगो, तो साथ में ये बात भी की गई कि राजनीतिक कारण से उसको हटाया भी नहीं जाना चाहिए, उसको रिमूव नहीं करना है पॉलिटिकल कॉज की वजह से, राजनीतिक कारणों से हटाया नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ठीक है, नहीं जाना चाहिए। राजनीतिक कारण क्या हो सकते हैं कि भाई आपका मान के चलो विपक्ष नहीं चाह रहा है कि ये हो, या पक्ष नहीं चाह रहा है, तो ये सब क्या हो गए, राजनीतिक कारण हो गए, उनकी वजह से उसको हटाया भी नहीं जाएगा। ये सरकारी आयोग ने कुछ बातें की थी इनके बारे में कि भाई इन चीज़ों का ध्यान रखें आप। तो अब यहाँ पर क्या साफ साफ कुछ बात ऐसी आपको दिख रही है कि ये बताया गया हो कि राज्यपाल जो नियुक्त होंगे उनके लिए किसी निर्वाचन की बात है, तो आप कहेंगे नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि राज्यपाल का जो निर्वाचन का अधिकार है वो किसको है, वो राष्ट्रपति को है, लेकिन वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा होता है कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट होता है, मतलब वो उसको खुद ही आपका क्या कर लेते हैं, इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट, यानी कि आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। या हम कहें कि भैया क्या निर्वाचन का मतलब तो कोई ना कोई भाग लेता होगा फिर उसमें, तो इसीलिए इस शब्द पर मदन मोहन, एक आयोग बना था एमएम आयोग, मदन मोहन पुंछी के नाम से, उन्होंने ये भी कहा था कि भाई आपको ये जो है किसी कॉलेजियम से नियुक्त कर देना चाहिए, कोई कॉलेजियम प्रणाली अपना लो, एक पैनल बना लो, कुछ व्यक्ति हो, लेकिन वो क्या है, वो स्वीकार नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जगह अब इसी शब्द को हटा करके क्या बोला गया, एक अप्रत्यक्ष नियुक्ति हो गई है, एक इनडायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो गया, जिसका अधिकार किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में है। राष्ट्रपति साहब इसके लिए क्या कर देते हैं, एक वारंट जारी कर देते हैं, जैसे यूपी के बनने हैं तो क्या करेंगे, एक वारंट जारी कर देंगे, वारंट बोले तो अधिपत्र लिख करके कि भाई ये व्यक्ति जो है यहाँ के अब राज्यपाल होंगे। और ये अधिपत्र कहाँ चला जाएगा, ये अधिपत्र चला जाता है स्टेट में, कहाँ पर चला जाएगा, ये अधिपत्र आपका स्टेट में चला जाएगा, ये अधिपत्र कहाँ पर चला जाएगा, स्टेट में। और स्टेट में कौन होते हैं आपका, क्या आप जानते हैं स्टेट में जो सर्वोच्च आईएएस अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं, या मैं आपसे पूछूं जो सबसे बड़ा सिविल सेवक होता है स्टेट में वो कौन होता है, ये आपको बताना है, ठीक है, लोग बताएंगे कौन, उनका नाम होता है कैबिनेट सचिव, कौन होते हैं, कैबिनेट सचिव होते हैं। तो कैबिनेट सचिव के पास जब ये जाएगा तो कैबिनेट सचिव क्या करेंगे, उसको पढ़ करके वहां सुना देते हैं, कैबिनेट सचिव, ठीक है, या राज्य सचिव हम कह सकते हैं, राज्य के कैबिनेट के सचिव होते हैं, तो राज्य सचिव जो होंगे वो इसको पढ़ करके, स्टेट सेक्रेटरी हैं वो इसको पढ़ करके सुना देते हैं, ओके, सचिव इसको पढ़ के सुना देंगे कि भाई अब जो है नए राज्यपाल ये होंगे, और इस तरह राज्यपाल की नियुक्ति होती है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इम्पोर्टेंट बात क्या हुई, हमने यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु का यहाँ पर एक उल्लेख किया कि राजनीतिक कारणों से हटाया नहीं जाना चाहिए, तो इन्होंने तो ये कह दिया, मान के चलो अगर राजनीतिक कारणों से कभी हटा दिए तो क्या होगा, तो इसके लिए ये चुनौती दे सकते हैं, इस बात को नोट कर लेना कि एक हमारे यहाँ पर एक वाद हुआ था, वाद, वो वाद कौन सा है आपका, उसको बोलेंगे आप लोग, उसका नाम है वीपी सिंघल, वीपी सिंघल बनाम, बनाम भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, वीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010। इसमें क्या कहा था, यदि राजनीतिक कारणों से हटाया जाए, इफ रिमूव्ड फॉर पॉलिटिकल रीजंस, यदि राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से हटाया जाए, अगर कभी भी उसको हटाया गया, राज्यपाल को हटाया जाए, तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, कैन बी चैलेंज्ड इन न्यायालय, सॉरी, तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, चुनौती दी जा सकती है, ओके बॉस, यानी इस वजह से कभी भी हटाया